नमस्कार। कोरोना काल में पायलट कैंप के विधायकों के बागी तेवर देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिटीविटी गुम हो चुकी है। कई कांग्रेसी विधायकों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, जो आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक उलटफेर और सियासी घमासान की मसाल बनकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर संकट के काले बादल बनकर मंडराएगा। राजस्थान की गहलोत कांग्रेस में बढ़ रही बगावत से सरकार पर संकट बना हुआ है। लगातार विधायकों के इस्तीफों का दौर शुरू होने के बाद गहलोत सरकार की आपसी फूट खुल करके सामने आ चुकी है। राजस्थान कांग्रेस और गहलोत सरकार को लेकर के आज 4-5 बड़ी अपडेट्स हुई है। पायलट कैंप के एक बयान ने गहलोत सरकार को जड़ से हिला करके रख दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके खेमे के विधायक और उनके खेमे के मंत्रियों द्वारा पायलट कैंप के विधायकों को डराने धमकाने के लिए कहा जा रहा था कि पायलट कैंप के इस कदम से, यानी कि हेमाराम चौधरी द्वारा इस्तीफा दे देना, वेद प्रकाश सोलंकी, मदन प्रजापत, मुकेश बाकर जैसे कांग्रेसी विधायकों द्वारा गहलोत सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना, पायलट कैंप के इस कदम से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। इस तरह की बात लगातार गहलोत खेमे के विधायक हैं वो पायलट खेमे को कह रहे थे, लेकिन पायलट खेमे ने आज दो टूक जवाब देते हुए कह दिया है कि कांग्रेस आलाकमान नाराज हो या खुश हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जब खुश थे तब कुछ नहीं मिल रहा था, अब नाराज है तो शायद कोई कदम उठाए। पायलट कैंप की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस आलाकमान इस बार दखलंदाजी दे रही है तो कांग्रेस आलाकमान को गहलोत सरकार में बड़े उलटफेर करने पड़ेंगे, और यदि इस तरह से नहीं हुआ तो फिर गहलोत सरकार गिरना तय है। इस तरह की बयानबाजी कर राजस्थान कांग्रेस और गहलोत सरकार में पायलट कैंप के विधायकों ने हड़कंप मचा करके रख दिया है, और ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि इस बार पायलट कैंप है वो आर पार के मूड में है। कांग्रेस आलाकमान यदि दखलंदाजी देता है तो कांग्रेस आलाकमान को राजस्थान में पायलट कैंप से किए हुए सारे के सारे वादे हैं वो पूरे करने ही पड़ेंगे, अन्यथा राजस्थान कांग्रेस और गहलोत सरकार में पायलट कैंप की एक बड़ी बगावत आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार के खिलाफ अब धरने पर भी बैठ चुके हैं। अपने इलाके के युवाओं को रोजगार दिलाने को लेकर के, या फिर जो अधिकारियों की मनमानी उनकी विधानसभा में चल रही है उनकी शिकायत लेकर के, और जिस तरह से कोरोना काल के दौरान अधिकारियों द्वारा पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए उन प्रबंधन की शिकायत लेकर के हेमाराम चौधरी गहलोत सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतर चुके हैं। अगली बड़ी अपडेट के अनुसार हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर अब सचिन पायलट का भी बयान आ चुका है, और उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस को कमजोर करने वाला और गहलोत सरकार पर संकट करने वाला कदम फिलहाल हेमाराम चौधरी उठा चुके हैं। यदि उन पर गौर नहीं हुई तो आने वाले समय में कांग्रेस के कई और विधायक भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं। इस तरह की बात सचिन पायलट की तरफ से कह दी गई है। इसके अलावा बाड़मेर के गुड़ामलानी से विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा हो जाने के बाद भरतपुर से विधायक विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। विश्वेंद्र सिंह पायलट खेमे के विधायक हैं, और उनका अचानक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करना ये कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर गया था, जिसको लेकर के कई तरह के क्यास लगाए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही विश्वेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में मुलाकात खत्म हुई तो उसके बाद विश्वेंद्र सिंह के निवास पर और खुद विश्वेंद्र सिंह की अचानक से सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, जो एक बड़े उलटफेर की ओर साफ साफ इशारा है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि पायलट कैंप के साथ फरार होने से रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई है, ताकि गहलोत की पुलिस है वो विश्वेंद्र सिंह द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर नजर रख सके। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में एक मुकदमा दर्ज है। पायलट कैंप द्वारा जब पिछले साल अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया गया था, उस दौरान विश्वेंद्र सिंह पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन पायलट कैंप की वापसी के बावजूद भी गहलोत की तरफ से उस मुकदमे को रफा दफा नहीं किया गया था, और बताया तो यहां तक जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी उस मुकदमे को रफा दफा करने के लिए अशोक गहलोत से संपर्क किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुकदमे को अभी तक विश्वेंद्र सिंह के ऊपर से नहीं उठाया गया है। अब अशोक गहलोत चाह रहे हैं कि विश्वेंद्र सिंह उनके खेमे में शामिल हो जाए, ताकि उनके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो का जो मुकदमा दर्ज है उसको रफा दफा कर दिया जाए, यानी कि उस मुकदमे के बदले
अब विश्वेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने खेमे में मिलाना चाहते हैं। इसके अलावा गहलोत खेमे की नाराजगी के बाद विश्वेंद्र सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि उनके अकाउंट पर लिखी गई बातों को अशोक गहलोत के चापलूस नेता हैं वो पसंद नहीं कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं उसे कांग्रेस के खिलाफ माना जा रहा था, गहलोत सरकार के खिलाफ माना जा रहा था और विश्वेंद्र सिंह की तरफ से लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कई तरह के कटाक्ष किए गए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा जैसे चापलूस नेता हो, इनके खिलाफ भी पूरी तरह से कहा जा सकता है कि विश्वेंद्र सिंह ने बयानबाजी की थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समझाइश बाद विश्वेंद्र सिंह ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट है वो डिलीट कर दिया है। इसी के साथ अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद वो सचिन पायलट के निवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर मीडिया के सामने खुला ऐलान कर दिया कि मैं कमजोर कड़ी नहीं हूं, मैं पायलट गुट का अर्जुन हूं और अर्जुन बनकर ही रहूंगा। मुझे लेकर जो कोशिशें विरोधी कर रहे हैं उनका मैं खुद विरोध करता हूं। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने गया था, लेकिन कोरोना काल में गहलोत सरकार एवं अधिकारियों द्वारा जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे, इसकी शिकायत करने गया था, ना कि अशोक गहलोत के गुट में शामिल होने के लिए गया था। सचिन पायलट का साथ छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। मेरी सुरक्षा बढ़ाने का कारण कुछ अलग है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इस तरह की बात विश्वेंद्र सिंह की तरफ से मीडिया के सामने आकर के ऐलान कर दिया गया है। यानी कि कहा जा सकता है विश्वेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में 60 गांठ को लेकर के जो चर्चाएं तेज थी उसको खुद विश्वेंद्र सिंह ने एक तरह से गलत ठहराया है और उन्होंने साफ कहा है कि मैं गहलोत सरकार की कमियां गिनाने के लिए गया था, गहलोत सरकार का विरोध प्रकट करने के लिए गया था। गहलोत सरकार और उनके अधिकारियों द्वारा जो इंतजाम किए जा रहे हैं कोरोना काल के दौरान उनकी शिकायत करने गया था। यानी कहा जा सकता है विश्वेंद्र सिंह भी अब खुल करके जो पायलट कैंप के साथ आ चुके हैं। इसके अलावा चाकसू से विधायक हैं वेद प्रकाश सोलंकी, उन्होंने भी साफ साफ कहा था कि हेमाराम चौधरी अकेले नहीं है। अब वो खुल करके बोल रहे हैं कि हेमाराम चौधरी ही नहीं बल्कि पायलट गुट पूरा का पूरा गहलोत सरकार के खिलाफ खड़ा है, गहलोत सरकार की रणनीतियों के खिलाफ खड़ा है। और इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया था कि पायलट कैंप के द्वारा आज जो बयान दिया गया है कांग्रेस आला कमान को लेकर के वो काफी मायने रखता है। पायलट कैंप ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस आला कमान नाराज हो या खुश हो उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जब कांग्रेस आला कमान खुश था तब कुछ नहीं मिल रहा था, तो अब क्या मिलेगा। यानी कि नाराज है तो कहीं ना कहीं उन्हें कांग्रेस से बाहर निकालने का काम तो किया जाएगा। ऐसे में गहलोत सरकार है वो अल्पमत में चली जाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सचिन पायलट कैंप द्वारा गहलोत सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला गया है उसमें अब बड़ी अपडेट्स के मुताबिक पायलट कैंप जल्द ही फरार हो सकता है। जिस तरह से बाड़ेबंदी पिछले साल भी कोरोना काल के ही दौरान हुई थी, इस बार भी कोरोना काल के ही दौरान बाड़ेबंदी अब विधायकों की होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी सीएम गद्दी खोने का डर सताने लगा है और यही कारण रहा कि विश्वेंद्र सिंह जैसे नेताओं को, विश्वेंद्र सिंह जैसे विधायकों को अब जो मुकदमों का कहना भी शुरू कर दिया है कि आपके ऊपर दर्ज मुकदमा उठा लिया जाएगा यदि आप सचिन पायलट को छोड़ करके गहलोत खेमे में शामिल होते हैं, गहलोत सरकार को समर्थन करते हैं। इस तरह की बातें सामने आने लगी है तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा है। सचिन पायलट और गहलोत सरकार के अंदर कितना ज्यादा मनमुटाव हो चुका है, ये बात साफ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पायलट कैंप के 30 से ज्यादा विधायक हैं वो आने वाले समय में फरार होंगे। 30 से ज्यादा विधायकों का इस्तीफा होगा। कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के चलते सचिन पायलट कैंप कांग्रेस भी छोड़ सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या पायलट कैंप द्वारा इस बार गहलोत सरकार को गिरा दिया जाएगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।